परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में अनंतों बार भावपूर्वक त्रैकालिक त्रियोग पूर्वक अनंतों बार बारंबार मैं नमस्कार करता हूँ। गुरु के चरणों में इतना ही कहूँगा, एक गुरु ना मिला, एक गुरु ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक गुरु ना मिला। मैं धूल हूँ और तू है पवन, कैसे छुएं तेरे पावन चरण, चरण तेरे नहीं, चरण तेरे नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है, एक गुरु ना मिला। संसार में सब कुछ मिलने पर भी जीवन अधूरा है जब तक कि गुरु प्राप्त नहीं होते। जिस प्रकार से बच्चे के लिए माँ और पिता उसकी अंगुली पकड़ करके चलना सिखाते हैं, आगे बढ़ना सिखाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, संसार से परिचित कराते हैं, संस्कारों का आरोपण करते हैं और उसे दुनिया में सक्षम बनाते हैं। निश्चित रूप से यह गुरु जो होते हैं, माँ और पिता का कार्य एक गुरु करते हैं। माँ और पिता मिलकर के जो काम नहीं कर सकते हैं, वैसा संस्कारों का काम गुरु करते हैं। गुरु से बड़ी संसार में कोई पाठशाला नहीं होती, गुरु से बढ़कर के संसार में कोई तारनहारा नहीं होता है, गुरु से बढ़कर के कोई जीव का सहायक नहीं होता है, गुरु से बढ़कर के संसार में कोई छत्र छाया नहीं होती है। बच्चों का संपूर्ण विकास माता पिता के ऊपर निर्भर करता है, उसी प्रकार से शिष्य का पूरा विकास, शिष्य की आत्मा का कल्याण, शिष्य की आत्मा का उद्धार पूरी तरह से गुरु के ऊपर निर्भर करता है। और गुरु इस अनादि काल से चारों गतियों में ठोकर खाए हुए जीव के लिए उन चारों गतियों के दुखों से निकाल करके उस पत्थर को तराश करके शिल्पी की तरह संसार में पूज्य बना देते हैं। वो सिर्फ गुरु होते हैं। जिस प्रकार से खदान में पड़ा हुआ एक पत्थर ना जाने हजारों हजारों साल से उस पर किसी की नज़र नहीं जाती है, खदान में पड़ा 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 रहता है, परंतु जब कोई शिल्पी, कोई अच्छा कारीगर उस पत्थर को देख लेता है, उस पत्थर को हथौड़ी और छेने के माध्यम से इतनी सुंदर मूर्ति बनाता है कि संसार भर के लोग उसकी पूजा करते हैं। मूर्ति भी पूज्य बन गई और पूजा करने वाला भी आगे भविष्य में पूज्य बन गया। इसी प्रकार से गुरु का योगदान एक शिष्य के जीवन में होता है। गुरु जो होते हैं वो ऐसे ही शिल्पी होते हैं कि अनादि काल से भटकते हुए इस जीव को जो योग्य है, जो पात्र है, जिसमें बनने की क्षमता है, पूज्यता की क्षमता है, उस जीव को संसार में से छांट करके, निकाल करके, पकड़ करके, उठा करके अनुशासन की छेनी से और धर्म के हथौड़े से उसके समस्त विकारों को, समस्त विकृतियों को, समस्त अनावश्यक तत्व को दूर कर देते हैं।
हमारी आत्मा में अनादिकाल से जो कुसंस्कार लगे हुए हैं, जो अशुभ कर्मों का भार पड़ा हुआ है, जो अंतराय असाता के कारण यह जीव दुखी हो रहा है, इस दुख को, इन कष्टों को, इन क्लेशों को गुरु अपने अनुशासन, सिद्धांतों, धर्म के द्वारा, नियंत्रण के द्वारा, संयम के द्वारा त्रास देते हैं। संयम का ऐसा पालिश किया जाता है जीव पर कि जीव चमक उठता है। ऐसे ही गुरु आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव, जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने शिष्यों के लिए, अपने भक्तों के लिए, जिन्होंने उनकी सेवा की है, उनके लिए वात्सल्य के माध्यम से, करुणा के माध्यम से, दया के माध्यम से इतना प्रेम दिया, इतना वात्सल्य दिया, इतने सद्गुण, इतने सुसंस्कार दिए कि वे शिष्य, वे भक्त संसार भर में चमक उठे। धन्य है वे गुरु, और धन्य है उन गुरु की महिमा जिनके वरद हस्त के नीचे एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों हजारों, लाखों लाखों लोग अभिभूत हो गए। अनादि काल के कुसंस्कारों को छोड़ करके धर्म के सुसंस्कारों को देने वाले परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव, धन्य है जिनकी महिमा, धन्य है जिनकी गौरव गाथा, कि जिन्होंने संसार में एक धर्म का क्या महत्व होता है, धर्म का क्या प्रभाव होता है, धर्म की शरण में आने पर जीव का कैसे कल्याण होता है, यह सारे संसार को बताया, सारे देश को बताया, सारी दुनिया जानती है। और ऐसा उनका पुण्य प्रताप, इस प्रकार का उनका पुण्य प्रताप और इस प्रकार का उनका वात्सल्य कि अरे एक घर में माता पिता मुश्किल से अपने 1 या 2 बच्चों को संभाल पाते हैं, उनको संभालना मुश्किल होता है। और उनका वात्सल्य देखिए, उन गुरु की महिमा देखिए, उन्होंने अपने जीवन काल में हजारों लाखों लोगों को संभाला है, हजारों लाखों लोगों को प्रेम दिया, हजारों लाखों लोगों को वरदान दिया, जिसके कारण वो फल फूल रहे हैं, आज भी फल फूल रहे हैं। जिन्होंने उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में रूपांतरण किया, अपने जीवन में साक्षात चमत्कार देखे। अरे नास्तिक लोग कहते हैं कि चमत्कार नहीं होते हैं। आस्तिक लोगों से जाकर के पूछिए कि गुरु की कृपा का क्या फल होता है। गुरु की कृपा में कोई कमी नहीं है, शिष्य के समर्पण में कमी होती है। गुरु के आशीर्वाद में कोई कमी नहीं होती है, शिष्य के समर्पण में, शिष्य की भक्ति में कमी होती है। वरना गुरु तो शिष्य के जीवन में सूरज के जैसा प्रताप और चंद्रमा के जैसी शीतलता भरने की क्षमता रखते हैं, वो गुरु होते हैं। समस्त प्रकार के अंधकार को, कषायों को, कष्टों को और बड़े बड़े दुखों को यूं चुटकियों में दूर कर देते हैं गुरु। परंतु शर्त इसमें कुछ नहीं है। प्रेम में शर्त नहीं होती है, वात्सल्य में कोई शर्त और नियम नहीं होते हैं, सिर्फ समर्पण होता है। आज भी अगर हमारा समर्पण भगवान के प्रति, गुरु के प्रति पूरी तरह से निर्विकल्प, निश्चल होकर के, और जो है हम उसको समर्पण करने की अगर ताकत रखते हैं,
तो गुरु तो तुमको वो दे सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ही आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव हुए, जिन लोगों ने अपने जीवन में कल्पना नहीं की थी कि ऐसी सफलता और ऐसी उन्नति प्राप्त हो सकती है, वैसी सफलता, वैसी उन्नति और वैसा लाभ और वैसे चमत्कार उनको प्राप्त हुए हैं। यह गुरु के प्रति समर्पण का भाव था। गुरु ने आदेश दिया, गुरु की नज़रों को जिसने समझा, गुरु के बोलने के पहले जो उनके प्रति उनके कार्य को संपूर्णतः करने की विनय रखता है, क्षमता रखता है, योग्यता रखता है, वही शिष्य और वही भक्त अपने जीवन में आगे बढ़ता है। गुरु के प्रति कभी भी जाइए, गुरु के प्रति कभी भी आप समर्पित होइए। किसी प्रकार का मन में पर्दा मत डालिए, किसी प्रकार का मन में क्लेश मत कीजिए, किसी प्रकार की वहाँ पर आप बंधन मत डालिए। अरे अगर आपका समर्पण सच्चा है, अगर आपके गुरु के प्रति आपका आदर है, आप गुरु के प्रति सच्चे विनयवान हैं, तो निश्चित रूप से गुरु तुम्हारे सारे कष्टों को हर लेगा, गुरु तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर देगा। इतना मन में अटल विश्वास होना चाहिए। और विश्वास दिखता नहीं है, विश्वास होता है। भक्ति दिखती है, और जब वह भक्ति श्रद्धा के साथ की जाती है तो निश्चित रूप से फलीभूत होती है। आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव ने पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, चारों दिशाओं में समस्त समाज के लिए प्रबोधन दिया, मार्गदर्शन दिया, और जीवन में कल्याण कैसे हो यह धर्मोपदेश दिए। उन्होंने अपने जीवन काल में हमेशा धर्म का साथ निभाया। धर्म के अनुसार वो अपनी आत्मा का विकास, आत्मा का कल्याण, आत्मशुद्धिकरण करते हुए उन्होंने अनंत अनंत सिद्ध भगवानों के सिद्ध भूमि में उस चरण रज को स्वीकार करके अपने जीवन को समुन्नत बनाया और परम समाधि धारण करके अपने जीवन को सफल किया। उस समाधि के बाद आज तक उनकी चरणों की रच पा करके, उनकी शरण में जा कर के लोग अपना कल्याण कर रहे हैं, लोग अपना भला कर रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा, सबके लिए यही आशीर्वाद दूंगा और यही उपदेश दूंगा कि अपने जीवन में आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव के चरणों में जाकर के, सम्मेद शिखर जी में जाते हैं, उनकी समाधि पर जाकर के अपनी भाव भक्ति को समर्पित करके और अपने जीवन का कल्याण कीजिए, अपने जीवन का उद्धार कीजिए और अपने परिवार का उद्धार कीजिए, और उन गुरु का गुणगान करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। बोले आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की जय। जो बोलो आचार्य श्री विमल सागर महाराज जी की जय। आर का 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय। मैं जहाजपुर से स्वस्ति भूषण माता जी के संग से बोल रही हूँ। मैं जब ग्रस्त अवस्था में थी तो माता जी के छोटे भाई बहन उनको लेकर के मैं महावीर जी गई। महावीर जी से वापिस आई सोनागर में मुझे महाराज जी मिल गए। मैंने दर्शन की। दर्शन करने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे विमल सागर महाराज जी के दर्शन हुए। उसके बाद छोटे छोटे 2 बच्चे थे, रानी बबलू, तो दिल्ली से आए थे बहन के यहाँ से, तो हाथ में वो पंजाबी कड़ा पहने हुए थे। दोनों महाराज जी के पास आके बैठे, नमोस्तु करे। महाराज जी ने बोला कि तुम पंजाबी हो? कहने लगे नहीं महाराज जी, हम तो जैन हैं। कहने लगे फिर ये क्यों पहने हो? कहने लगे हम मौसी के यहाँ गए थे ना, तो उनने पहना दिया। दोनों भाई बहन उठे, छोटे छोटे थे, एक 3 साल का था, एक 6 साल का था। दोनों उठे और दोनों ने बाहर जाके कड़ा फेंक आए। महाराज जी से बोले महाराज जी मैं फेंक आया, अब मैं जैन हूँ ना? कहने लगे हाँ हाँ तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। सुबह हुआ, दूसरे दिन वंदना के लिए गए।
वंदना के लिए गए, साथ में वंदना किए। महाराज जी ने बहुत अभिषेक सबसे करवाए, गंदोदक लगवाए। फिर मैंने अपने बच्चे के बारे में पूछा, महाराज जी ये ऐसा है ऐसा है। महाराज जी ने बताया कि ये तो बहुत होनहार बालक निकलेगा। माता जी के लिए बोला ये तो बहुत अच्छी लड़की निकलेगी, ये तो आगे जाके बहुत नाम कमाएगी। तो देखो आज माता जी आगे बढ़कर स्वस्ति धाम में आकर के देखो इतना बड़ा तीर्थ स्थान बन गया माता जी। और भाई के लिए बताया कि ये, मैंने पूछा ये क्या करेगा, ये तो पढ़ता लिखता भी नहीं है। महाराज जी आप बताइए, आप तो सबको बताते हैं, मुझे भी बताइए कुछ। कहने लगे चिंता नहीं करो, ये 18 साल तक तो परेशान करेगा तुमको, बहुत करेगा, उसके बाद फिर इतना सुधरेगा कि तुम कह नहीं सकते हो। ठीक उसकी उम्र ऐसा ही सामने बात आने लगी। जब बड़ा होता गया उतना ही बिगड़ते गया। फिर जब उसने 18 साल की उम्र पास की है, वो फिर इतना सुंदर, इतने सुंदर नेचर आए उसने। मैंने बोली ये क्या करेगा? कह लगे ये सर्विस भी करेगा और बिजनेस भी करेगा, दोनों करेगा। आज वो बिजनेस भी कर रहा है, सर्विस कर रहा है। महाराज जी इतने अच्छे थे, महाराज जी की तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकते। उनके ज्ञान की, उनके तप की, उनकी चर्या की कोई कुछ नहीं बोल सकता, इतने अच्छे थे। शिखर जी गई, जब शिखर जी में उनके वहाँ आरती होती है शाम को, जहाँ वो मंदिर बना है विमल सागर महाराज जी का, वहाँ ऐसी आरती होती है, देख के मन खुश हो जाता है। इतना अच्छा लगता है कि कुछ पूछो मत। महाराज जी तो यही हैं, अभी कहीं थोड़ी गए हैं। उनका सारा स्मरण, सारी उनकी यादें सारी सब साथ में है। वो जिसको जो बतलाते थे, उनको ऐसा कुछ नहीं था मैं इनको नहीं बताऊं, इनको बताऊं। जब मैं शिखर जी गई तो वहाँ पर महाराज जी के मंदिर बना है, जो इतनी अच्छी आरती होती है, ऐसे भक्त जाते हैं कि मन खुश हो जाता है। बस ऐसा लगता है यहाँ बैठे ही रहो। अब मैं स्मरण इतना करती हूँ और उनके बारे में क्या बताऊँ, उनकी हर चर्या के बारे में मैं क्या बताऊँ। वो अभी यहाँ हैं, उनकी यादें हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हैं, वो हैं यहाँ। और जो जो उनने जो बतलाते थे, वो ऐसा नहीं था उनके मन में कि मैं इसको बतलाऊं, इसको नहीं बतलाऊं। बहुत अच्छे थे वो, कोई भी कुछ पूछता था तो कभी, और उनके पूछने में इतना सत्य निकलता था कि बस उनने कह दिया यानी हो गया। इतने अच्छे महाराज जी थे। उनकी समाधि, उनकी बारे में मैं क्या बताऊं महाराज जी के बारे में।